जी अस्सलाम वालेकुम। सवेरा आप स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, क्या हालात वहाँ पर हैं, कितनी तादाद में शायकीन और पाकिस्तान के टॉस जीतने के बाद किस हद तक यहाँ पर कुछ लोगों में खुशी आई है कि कम से कम एक चीज़ से बचे हैं? हम स्टेडियम से काफी दूर हमको वॉक करके आना पड़ता है, वहाँ स्टेडियम के अंदर कैमराज यूज करना अलाउड नहीं है। बट शायकीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक वो शोर सुनाई दिया जब टॉस जीते, मगर शोर जबकि बहुत कम शायकीन हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सपोर्टर्स मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो इट्स 80-20 रेशो। 80% जो है वो इंडियन फैंस दिख रहे हैं आपको, और इंडियन फैंस की खास बात बड़ी ये है कि अपनी जर्सीज में आते हैं, वो किट्स में आते हैं। इंडियन किट्स पहन के भरपूर आए हुए हैं। पाकिस्तानी फैंस जो है वो कम है तादाद में। And as we speak right now, तो बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। एकदम से एक पासिंग क्लाउड आता है और बारिश शुरू हो जाती है। अभी फिर ये बारिश शुरू हो गई है, और अगर आप लोग मेरी शर्ट पे देख सकते हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि किस तेजी से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। अभी तक तो न्यूज यही है, यस टॉस का तो आप लोगों ने बता दिया कि टॉस जीता है, एंड आजम खान की जगह जो है वो इमाद वसीम टीम का हिस्सा बने हैं। दिस इज द वन सिंगल चेंज दैट पाकिस्तान टीम हैज डन। इंडिया टीम जो है वो अनचेंज्ड है। बट अभी क्योंकि 11 बजे यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो है वो मैच की शुरुआत की अपडेट है। बट जिस तरह ये बारिश छुपन छुपाई खेल रही है, हो रही है, एकदम से बारिश होती है, एकदम से बारिश खत्म हो जाती है, बारिश तेज होना शुरू हो गई है। मैं किसी छाऊ में अपने जो है ना किसी शेड में जाके खड़ी होना चाहती हूँ कि बारिश जो है वो ज्यादा यहाँ पे ना हो। तो यस बारिश जो है वो शुरू हो गई है, और हाँ बिल्कुल यहाँ देखते देखते वरना ऐसा ही होगा कि पूरे जो है कपड़े भीग जाएंगे। आप ये देखें कि कितनी तेजी से बारिश का एक ऐसा पासिंग शावर होता है कि क्लाउड गुजरता हुआ जा रहा होता है और धड़ करके एकदम से बरसना शुरू होता है। हाफिज और सीरीन अपडेट एक और ये भी है कि डे मैचेस जो खेले जा रहे हैं उनका जो जब से ओवर्स कटना शुरू होंगे वो टाइम है 90 मिनट का। 1.5 घंटे तक के टाइम का क्वेश्चन है डे मैचेस में कि 90 मिनट तक कोई ओवर्स नहीं कटेंगे, और जो नाइट मैचेस खेले जाएंगे उसमें 1 घंटे का मार्जिन है कि 1 घंटे तक कोई नहीं ओवर्स कटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि के हिसाब से मैच शुरू होना था और मैच नहीं शुरू हुआ, तो 12 बजे तक हमें कोई डर नहीं है ओवर्स कटने का, मगर 12 बजे के बाद से जो है वो ओवर्स कटना शुरू हो गया। अब वो 12 बजे के बाद ओवर कटना शुरू होंगे। टॉस पाकिस्तान वसीम साहब, एक ये है कि अब हम एक चीज़ पर कंफर्टेबल होंगे कि पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं कर रहा, तो एक अपॉर्चुनिटी हुई है पाकिस्तान के लिए। देखिए एडवांटेज तो होता है आपका टॉस का, ऑब्वियसली जो भी कंडीशंस होती हैं उसमें टॉस इसलिए मैटर करता है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज है। वो बैटिंग पिच है, उस ग्राउंड के ऊपर चेजिंग मुश्किल है, तो आप बैठ जाते हैं। तो वो नॉर्मली होता है कि 5 to 8% आप कहते हैं एडवांटेज मिलता है। लेकिन अभी जहाँ पे जो कंडीशंस हमने देखी हैं ये कितनी साजगार है बॉलिंग के लिए, तो मैं कहूँगा इट्स मोर देन 10% आपको एक किक स्टार्ट मिल गया। अब जो बारिश हो रही है ना, एक गिलास से ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको एडवांटेज है जी के ओवरकास्ट कंडीशन है, पिच से भी बॉल होगा और एयर में स्विंग भी हो सकता है, एक्स्ट्रा हेल्प आपको मिल सकती है। तो मुझे थोड़ा सा इस पे हो रहा है कि जिस तरह ये बारिश हो रही है और एकदम से ही मैच शुरू होगा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें गैप आएगा। तो अगर आउटफील्ड जो है उसमें कोई डैपनेस आती है, ये आता है, तो बॉल अगर वो गीला होता है, इस पे ऑब्वियसली सुहेल और अली ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या वो डिसएडवांटेज हमें हो सकता है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इस सिचुएशन के अंदर आप कंप्लीटली वेट करेंगे जी कि बिल्कुल बोन ड्राई हो जाएगी आउटफील्ड तब मैच शुरू होगा। तो मैच शुरू जब होगा तो थोड़ी सी डैम्पनेस तो वो जो बारिश हो रही है वो होगी। तो बॉल गीला होने पे बॉल गीला होने पर क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल, मतलब वो जो फ़ायदा हम उठा सकते हैं कंडीशंस का? जी जाहिर सी बात है कि जब बॉल गीला हो जाता है तो फिर उस तरह सीम और स्विंग नहीं करता, वो फिर ऑफ द पिच भी जो है वो बैट पे अच्छा बॉल आता है गीला होने के बाद। तो वो जो एडवांटेज हमें टॉस जीतने का हुआ है वो थोड़ा सा फिर मिनिमाइज हो जाएगा जी। थोड़ा सा मिनिमाइज, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। मुदस्सर नज़र साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी वसीम साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि अगर बॉल गीला होगा तो फिर जो कंडीशंस हैं जिसमें पिच से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ओवरकास्ट हैं, तो वो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो सकती है अगर बॉल गीला होगा आउटफील्ड पर? तो जी बिल्कुल, उससे फर्क तो पड़ता है कि कितना गीला होता है, उससे उसकी जो साइडवेज मूवमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है और स्लिप होकर बॉल
किट करके बल्ले पे आता है। लेकिन आई सी फर्दर इनटू दिस, वो ये है कि पाकिस्तान जब पिछले मैच भी अगेंस्ट कनाडा आसानी से हार रहा था, द ओनली टाइम पाकिस्तान केम इनटू द मैच वाज जब बॉल ने रिवर्स करना शुरू किया, तो बॉल चेंज हुआ और एकदम से उसने रिवर्स करना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने दोबारा स्टार्टेड मेकिंग रोड। अब अगर ये इस तरह गीला रहता है तो पाकिस्तान का असल जो है स्ट्रेंथ जो है रिवर्स स्विंग वो भी खराब होगी, वो गीला बॉल पे रिवर्स नहीं हो तो वो, लेकिन वो काफी आगे जाके अगर मैच शुरू हो जाता है 1 घंटे तक बारिश नहीं होती तो फिर तो पाकिस्तान का एडवांटेज है। ठीक है, यूएसए वाला मैच जो कहा इन्होंने अभी मुदस्सर नज़र साहब, सोहेल तनवीर साहब, ये जो एक पहलू जिस तरफ मुदस्सर नज़र साहब ने इशारा किया कि अगर पाकिस्तान मैच में यूएसए के खिलाफ जब वापस आया तो वो रिवर्स स्विंग पे था। अब अगर यहाँ पर वो वाली सूरत हाल नहीं बनती है तो फिर पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसका इन्हिसार है मैच शुरू कैसे होता है, उसके बाद मौसम कैसा होता है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, वो बिल्कुल मुदस्सर भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया, बट अगर हम इस मैच में अगर वेट करेंगे कि बॉल रिवर्स स्विंग होगा तो वहां पे जाके मैच को काबू करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक इट विल बी, क्योंकि दोनों टीम के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। तो आपको बॉल इस पिच पे बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जो कि हम यूएसए के अगेंस्ट नहीं कर सके थे। हमने अच्छे एरियाज पे बॉल नहीं किए, हमने इस पिच पे खासकर अगर आप खुद बाउंड्री बॉल देंगे, बैट्समैन को गिफ्ट करेंगे, तो फिर तो जो कि हमारे खिलाफ यूएसए ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे आपको टिपिकल 4 डे क्रिकेट वाली बॉलिंग चाहिए, जिसके पास, जिन बॉलर के पास जितना ज्यादा लाइन और लेंथ पे कंट्रोल होगा उस टीम के पास ज्यादा एडवांटेज होगा। और हमारे पास अभी नया बॉल अगर हम करते हैं तो पहले अभी तक जितनी मैचेस हुए हैं अगर आप देखें तो उसमें जो पहला हाफ होता है उसमें लैटरल मूवमेंट ज्यादा होती है, जो जो धूप निकलती है, पिच के ऊपर धूप पड़ती है, ड्राई कंडीशन होती है, तो लैटरल मूवमेंट कम होती जाती है। तो हमारे पास एक एडवांटेज तो आ गया। अब उस एडवांटेज को हम अपने हक में कितना इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं जो पहले 7 से 8-9 ओवर होंगे मेरे ख्याल में, अब ओवरकास्ट कंडीशन होगी, बारिश कितनी हुई है ये मैच जो पहले डिस्कशन हो रही थी। अगर तो बॉल गीला होता है, जैसे हम 4 डे क्रिकेट खेलते थे तो सुबह सर्दियों में अक्सर ओस पड़ी होती थी, तो पहला आधा घंटा जो है वो बॉल ड्राई करने में ही निकल जाता था। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि बारिश हुई कितनी है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है ग्राउंड का, पानी कितना ऊपर घास के ऊपर है, बॉल जब आउटफील्ड में जाएगा तो वो कितना गीला होगा। अगर तो वो ज्यादा गीला होता है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा जो हम टॉस जीते हैं और पहली बॉलिंग कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। अब यहाँ पे बैठ के तो हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जब जो प्लेयर वहाँ ग्राउंड पे होंगे उस टाइम ही उन्हीं को पता चलेगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में नया बॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर रिवर्स स्विंग का वेट किया तो उस टाइम तक शायद मैच हमारे लिए टू लेट हो जाएगा।